Hello students, today we will start chapter 17 that is water a precious resource. तो हमें पता है वाटर इज़ अ प्रीशियस नेचुरल सोर्स। तो वाटर जो है हमें नेचुरली ऑब्टेन करते हैं हम, इसलिए हम इसे नेचुरल सोर्स कहते हैं। और दिस इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए वाटर जो है बहुत ही ज़रूरी है और बिना वाटर के हम अपनी लाइफ जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वाटर इज़ वेरी इसेंशियल। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमारी बहुत सारी एक्टिविटी, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी जो है वाटर की हेल्प से होती है। जैसे कि हमने बोला कि अगर हम सुबह उठने से लेकर रात तक अगर हम देखें तो कितने सारे काम जो हैं हमारे वाटर की हेल्प से ही पूरे होते हैं। लेट फॉर एग्जांपल कि आप उठे हो तो आपने ब्रश किया है, आपने बात किया है, आपकी मम्मा खाना कुक कर रहे हैं, तो सब चीज़ों के अंदर हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब वाटर जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वाटर जो है अर्थ के ऊपर 70% जो है हमारी अर्थ जो है कवर है विद वाटर। तो इसी तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी, जहाँ हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनकी बॉडीज़ के अंदर भी अबाउट 70% जो है वेट जो है प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी का जो है ड्यू टू वाटर होता है। आपने 6th स्टैंडर्ड में भी वाटर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें वही रिपीट होने वाली हैं। तो आई होप कि आपको वो चीज़ें कुछ याद भी होंगी। तो हमें पता है कि जितने हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं वो वाटर की हेल्प से ही होते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो हम फूड खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी के अंदर, वो अब्जॉर्व कैसे होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। क्योंकि ब्लड के अंदर भी बहुत सारा पार्ट जो है वाटर वाला होता है, जिसमें वो डिज़ोल्व होके जो है हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। देन हम कह सकते हैं कि जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो वाटर की हेल्प से, और रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अगर हम वाटर नहीं पिए तो जो वेस्ट हैं बॉडी के अंदर वो बाहर नहीं आएंगे। तो हमने पढ़ा था 6th स्टैंडर्ड में कि अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जहाँ हमें कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हमें वाटर पीना चाहिए और रफेज खाना चाहिए। तो वाटर क्या करता है, हेल्प करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इस तरह से वाटर जो है बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर। तो अब है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो जो हमारी अर्थ है वो हमें, अगर हम उसे स्पेस से देखें तो वो ब्लू अपीयर होती है। तो इस तरह से ये ब्लू अपीयर क्यों होती है, क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर जो है ज़्यादा पोर्शन 71% जो है हमारी अर्थ का पार्ट जो है वो दैट इज़ फिल्ड विद वाटर। तो इस वाटर की वजह से ये स्पेस से हमें ब्लू दिखाई देता है, तो इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। तो जो अर्थ के अंदर जो वाटर है, ज़्यादा वाटर जो है वो सीज़ और ओशंस में है। इसके अलावा रिवर्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर, ग्राउंड के अंदर, तो अलग अलग जगह पे अर्थ के अंदर वाटर जो है अवेलेबल है। पर जो सीज़ और ओशन के अंदर जो ज़्यादा पानी होता है वो हमारे लिए फिट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे साल्ट डिज़ोल्व होते हैं। ये आपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब कि जो फ्रेश वाटर है जो हमारे पीने के काबिल है वो क्या है, वो कम है। तो उसका यूज़ हमें बड़ा जुडिशियली करना चाहिए। तो इसको उन्होंने एक एग्जांपल के साथ कंपेयर करके बताया कि अगर हम कंसिडर करें कि टोटल जो वाटर है अर्थ के ऊपर वो कितना है, 1 बकेट जितना। 1 बकेट के अंदर समझो जो वाटर है वो टोटल वाटर है अर्थ का। तो उसमें ज़्यादा वाटर क्या होगा, सी में, और जो फ्रेश वाटर बचेगा वो क्या होगा, कहता 1/4 ऑफ अ टीस्पून। तो आप सोच सकते हो कि अगर 1 बकेट वाटर है तो अर्थ के ऊपर, तो उसमें से पीने का पानी, जहाँ हमारी जूस का वाटर कितना बचा, 1/4 ऑफ द टीस्पून। तो अभी आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारा जो यूजेबल अमाउंट ऑफ वाटर है वो कितना कम है। तो इसको हम और क्लियरली उस चार्ट की हेल्प से देखेंगे। अब अगर
100% वाटर जो है उसमें से सीज और ओशन के अंदर कितना चला गया, 97.41%, और हमारे पास कितना बचा, 2.59 जो % है, ये क्या है, फ्रेश वाटर है। अब हम इस फ्रेश वाटर को पकड़े, ये फ्रेश वाटर, तो इसमें से भी जो है 1.954% जो है ग्लेशियर एंड आइस कैप्स के अंदर है, जिसको कि हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ग्लेशियर्स के अंदर है, तो उसको हम जूस थोड़ा ना कर सकते हैं। देन इसमें से भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो ग्राउंड के अंदर वाटर है वो कितना बचा, 0.592%। अब इसके अंदर ये जो ग्राउंड वाटर है, इसके ग्राउंड वाटर को निकालने के बाद अमाउंट कितना बचा हमारे पास, 0.014%। तो ये जो वाटर है, ये फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है, तो ये कहाँ पे है, लेक्स के अंदर होगा 0.07%। देन सॉइल के अंदर मॉइस्चर की फॉर्म में 0.005% है। देन वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में 0.01% है। देन रिवर्स के अंदर है 0.001% और प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर 0.0001% है। तो ये जो वाटर है, इस पाई चार्ट से आपको समझ में आया कि कितना कम जो वाटर है हमारे पास अवेलेबल है, जो फ्रेश वाटर है। तो इसका यूज़ जो है हमें बड़ा समझदारी से करना है। सो हमने देखा इस पाई चार्ट की हेल्प से कि फ्रेश वाटर जो है किस तरह से हमारे पास कितना कम बचता है। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर जो है हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, इसलिए इसका यूज़ जो है हमें बहुत सोच समझ से समझदारी के साथ करना है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ वाटर, जो वाटर है हमें कितनी फॉर्म में मिलता है। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले यहाँ भी मैंने बोला कि आइस कैप्स, इट मीन्स ये सॉलिड फॉर्म में। तो जो हम वाटर पीते हैं वो कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो और जो वाटर स्टीम की फॉर्म में, जैसे कि ओशन से जा हम कपड़े धोते हैं तो वाटर वेपर बन के जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इसका मतलब वाटर जो है हमें 3 स्टेट्स के अंदर मिलता है। तो पहली स्टेट हमारे पास, जैसे वाटर जो है सॉलिड स्टेट में, कौन सी फॉर्म है, ये आइस की फॉर्म में, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर जो है आइस मेल्ट होती है तो वो क्या बनाएगी, लिक्विड वाटर। अगर हम लिक्विड वाटर को फिर से फ्रीज़ करें तो फिर से हमें सॉलिड मिल सकता है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल एक्शन होता है। तो जो वाटर है रिमेन लिक्विड बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद अगर हम इसको बॉयल करते हैं वाटर को, तो ये क्या बनाएगा, जैसे गैस, जिसको हम वाटर वेपर्स भी बोल सकते हैं। तो अगर ये जो वाटर वेपर्स हैं इनको हम कंडेंस कर लें, इकट्ठा कर लें, तो फिर से लिक्विड बन सकता है। इस तरह से ये भी क्या है, रिवर्सिबल एक्शन है। तो वाटर जो है स्टीम में कब चेंज होता है, जब उसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और बिटवीन 0 to 100, उनके बीच में, 0 और 100 के बीच में वो लिक्विड स्टेट में होता है। इस तरह से हमने देखा वाटर जो है हमें 3 स्टेट्स के अंदर मिलता है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज। थैंक यू।